ये है कल हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही देश आजादी का जश्न मना रहा है। तस्वीरें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की है, जो तिरंगे रंग में सराबोर है। चांदनी रात में देश की गौरवशाली इतिहास को समेटे ये इमारत तिरंगे के रंग में अलग ही नजर आ रही है और लोग इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 में रखी गई। रंग खास है क्योंकि आज हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। तिरंगे की रंग में पूरा ये इमारत जो है वो जगमगा रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि यहाँ ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मध्य रेलवे का मुख्यालय है। आपको किस तरह से देख सकते हैं कि लेजर लाइटिंग जो है इस इमारत में पूरी तरह से की गई है। इसे यूनेस्को ने भी इस इमारत को आज से 14 से 15 साल पहले जो है विश्व विरासत घोषित किया है। और मेरी दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ जो इमारत आपको दिख रही है ये देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय है, यानी कि बीएमसी का हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर को भी जो है पूरी तरह से तिरंगे की रंग में जो है लाइटिंग की गई है। तिरंगे की रोशनी में पूरी तरह से ये इमारत जगमगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम का आह्वान किया था। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक ने सभी ने पूरा जोर लगाया था। बीएमसी ने भी जो है 35 लाख तिरंगे का ऑर्डर जो है वो दिया था। इसके अलावा पूरे शहर भर में लाइटिंग के लिए लाखों रुपए जो है बीएमसी की ओर से खर्च किए गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर घर में लोग जो है अपने तिरंगा फहरा रहे हैं। जो निजी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, वहाँ पर जो है तिरंगे की लाइटिंग जो है वो की गई है। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई का मरीन ड्राइव भी तिरंगे की रोशनी में सराबोर दिखाई दिया, जहां भी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आजादी के जश्न का रंग ही दिखाई देगा। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज से पूरे देश में हर घर तिरंगा मुहिम की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में और इस परिसर की बात करें तो हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। देश जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर, इस उपलक्ष्य पर इस पूरे परिसर को जो है तिरंगे की रंग में जो है वो सजाया गया है। तिरंगे के कलर में लाइटिंग की गई। आपको सीधा देख सकते हैं कि किस तरह से बीच सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट है उस स्ट्रीट लाइट पर तिरंगे के कलर में जो है लाइटिंग की गई है। इसके अलावा आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मेरे सामने आप जो इमारत देख रहे हैं ये एयर इंडिया की इमारत है और इस एयर इंडिया की इमारत पर भी जो इस तरह से लाइटिंग की गई है जिसमें लिखा गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष और तिरंगे की शेप में जो है लाइटिंग जो है यहाँ पर की गई है। तिरंगा का जो कलर है उस कलर में जो है लाइटिंग की गई। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा के मुहिम को सफल बनाने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक जो है वो पूरी तरह से कोशिश। सिर्फ ऐतिहासिक इमारत ही नहीं बल्कि मुंबई में सरकारी और निजी इमारतों को आजादी के रंग में रंग दिया गया। फिर मंत्रालय की इमारत हो जिसे देख ऐसा लग रहा था इस इमारत पर तिरंगे को उड़ा दिया गया हो। इस इमारत की हर ईंट देश की शान को बयां कर रही थी। या फिर एयर इंडिया इमारत हो जिस पर लेजर लाइट का दृश्य देखने को मिला, जिसके जरिए आजादी के 75 साल के जश्न को दिखाया गया है। देश की राजधानी ने तिरंगे की रोशनी ओढ़ ली है। चारों तरफ केसरिया, सफेद और हरा रंग दिखाई पड़ रहा है। कुतुब मीनार भी आजादी के रंग में रंग दिया गया है। 73 मीटर ऊंची 5 मंजिला इमारत देश की आजादी के जश्न में रंगी नजर आई। आसमान में बादलों से बात करती कुतुब मीनार तिरंगे के इस इतिहास और बलिदान को बयां कर रही है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। गर्व। मुंबई, दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान की पिछली राजधानी कोलकाता भी तिरंगे के रंग में सराबोर दिखी। यहाँ का ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज भी तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ दिखाई दिया। इस हावड़ा ब्रिज के नीचे से बहती हुगली नदी में ब्रिज का प्रतिबिंब आजादी की 75 साल पूरे होने की जश्न की कहानी बयां कर रही है। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की ऐतिहासिक धरोहर को तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा है, क्योंकि देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है।
वहीं महाराष्ट्र का उजनी डैम भी आजादी के जश्न में डूबा नजर आया। बांध से निकलता पानी देश तिरंगे की रोशनी में रंगा हुआ नजर आया। ये बांध महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में है। उजनी बांध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हर व्यक्ति के व्हाट्सएप स्टेटस में ये वीडियो और उसकी फोटो नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है। पहली बार इस तरह उजनी बांध को तिरंगे की रोशनी में रोशन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में आतंकी खतरे को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर इंडिया गेट, ITO, राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। हर आने जाने वाली गाड़ी रोककर चेक किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली में सभी बॉर्डर पर बाहर से आने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने वाहन चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करते और काली फिल्म लगाए जाने पर अनेक वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ऐसे में आतंकी संगठन भी काफी एक्टिव हो गए हैं, जिससे वो जश्न में खलल डाल सके। इस खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने पेट्रोलिंग की। इस दौरान तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान सेना के जवानों ने लोगों से बातचीत की और आजादी के महत्व को समझाया। जहां सेना ने ये अभियान चलाया वो पाकिस्तानी सीमा के काफी नजदीक है। अपने इस अभियान के दौरान सेना के जवान पेट्रोलिंग करते हुए दिखे। आरएसएस दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता शांति मार्च में शामिल हो गए। विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम के दौरान पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा। हर जिले में मौन जुलूस निकाला जाएगा। यूपी सरकार आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी। विभाजन दिवस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज शाम 5 बजे त्यागराज स्टेडियम में राष्ट्रगान करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से तिरंगा फहराकर और राष्ट्रीय गान गाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का आह्वान किया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने लोगों से भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लेने की अपील भी की। आरजेडी अध्यक्ष और पिता लालू प्रसाद यादव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वाम दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार शाम दिल्ली से पटना लौटे। एयरपोर्ट पर कैबिनेट विस्तार को लेकर तेजस्वी ने कहा कि बातचीत अंतिम दौर में है, जल्दी विस्तार किया जाएगा। वहीं रोजगार के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नौकरी देंगे, लेकिन क्या आप बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे कि 8 साल में 16 करोड़ लोगों को नौकरी देने का क्या हुआ? बिहार में एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों को एलजेपी ने खारिज कर दिया है। मुजफ्फरपुर में वैशाली से एलजेपी सांसद वीणा देवी ने इसे महागठबंधन की चाल और अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वीणा देवी ने कहा कि हम पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। पहले एलजेपी पशुपति पारसकुट के 3 सांसद अली कैसर, चंदन कुमार और वीणा देवी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जाने की खबरें आई थी, जिस पर विराम लग गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट और एकनाथ शिंदे के बीजेपी के साथ सरकार बना लेने के बाद सियासी बयानबाजी चरम पर है। इसी कड़ी में शनिवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट पर बिना नाम लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवसेना पार्टी खुले में पड़ी हुई कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई भी उठा सकता है और इसकी विरासत पर दावा कर सकता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की नींव गहरी और जड़ें मजबूत हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर देश की नई राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पहली बार देश को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से किया जाएगा। इससे पहले हिंदी में और इसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वो शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की और पहली आदिवासी है। की तुलना में शनिवार को केस कम आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय आज वीरता समेत अन्य पदक पाने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मियों के नाम की घोषणा करेगा। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने सभी राज्य के डीजीपी को पत्र जारी कर दे दी है।
पत्र में लिखा गया है कि वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के पुरस्कार पाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के नाम की घोषणा सुबह 11:30 बजे की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार में मध्यम सिंचाई परियोजना के डैम में हो रहे रिसाव और मिट्टी के धसकने के बाद सामने आए खतरे को आखिरकार रेस्क्यू टीम ने टाल दिया है। टीम ने करीब 58 घंटे की मशक्कत के बाद एक पैरेलल चैनल के जरिए पानी निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। राज्य के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बताया कि अभी हालत कंट्रोल में है। जब पानी को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी था तो कंट्रोल रूम के अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज खुद भी हालात पर नजर बनाए हुए थे। राजस्थान में ऑपरेशन सरहद के तहत इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी तस्वीर जारी की है, जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। कुलदीप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की महिला हैंडल के लगातार संपर्क में था। कुलदीप सेना के जवानों से दोस्ती कर उनसे गोपनीय सूचनाएं लेकर पाकिस्तान भेजता था, जबकि नारायण अलग अलग नेटवर्क की सिम कार्ड देता था। दोनों पाक जासूसों को UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर होते थे। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में शनिवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बल पर एक ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें CRPF का एक जवान घायल हो गया। वहीं हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि आतंकवादियों ने अलीजान रोड ईदगाह पर सुरक्षा बलों की ओर एक ग्रेनेड फेंका। CRPF का एक जवान घायल हो गया। बता दें कि देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है और इस जश्न में आतंकी खलल डालना चाहते हैं।